children, welcome to Moni International School। मैं शोभना वर्मा आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। आई होप यू ऑल आर गुड। आप सब अच्छे होंगे। आप एक बात बताइए, आप मुझे, आप बहुत दिनों से ऐसा सोच रहे होंगे ना कि मैम हमें इतना सारा वर्क देती हैं, इतना सारा काम देती हैं हमें, तो हम थक जाते हैं, है ना। तो चलिए आज हम आपको काम नहीं देंगे, आज हम आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगे हिंदी में, है ना, जो कि हमारी है फलों की कहानी। इससे हम कहानी भी सुनेंगे और कुछ सीखेंगे भी। तो सुनेंगे आप ये कहानी? वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा फल कौन सा लगता है। मुझे लगता है आप सब में से बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमें तो आम बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, क्योंकि मुझे भी आम पता है बहुत पसंद है, और मुझे ही नहीं पता है हम सब को आम बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आम फलों का राजा होता है ना, फलों का, और बहुत मीठा भी होता है, इसलिए हम आम को फलों का राजा बोलते हैं। अब एक दिन क्या होता है, आज की हम स्टोरी शुरू करते हैं, है ना, कहानी सुनाते हैं आपको बहुत अच्छी सी। एक दिन आम, जो कि फलों का राजा होता है, उसने अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई। आपको पता है मीटिंग को हिंदी में सभा बोलते हैं, है ना, सभा कहते हैं। तो आम ने अपने घर पे एक सभा बुलाई, और उस सभा में उसने कुछ कुछ फलों को इनवाइट किया, है ना, जैसे आमंत्रण दिया। जैसे आपको भी आमंत्रण मिलता है, निमंत्रण मिलता है, आपको किसी की बर्थडे का आपके पास इनविटेशन आता है, तो आप उसके बर्थडे में जाते हैं ना, हाँ, और इन्जॉय भी करते हैं, है ना। तो ऐसे ही, और किसी की शादी का कार्ड आता है आपके पास, है ना, इनविटेशन आता है, तो आप उस शादी को भी अटेंड करने जाते हैं, है ना, क्योंकि आपको आपके पास उसका इनविटेशन यानी कि निमंत्रण आता है। ऐसे ही आम ने कुछ फलों को अपने घर पे इनवाइट किया, अपने घर पे निमंत्रण दिया। अब हम देखते हैं कि उसने किस किस फलों को अपने घर पे आमंत्रित किया, है ना, बुलाया। उसने बुलाया सेब को, है ना, एप्पल को, और केला, तरबूज। उसके घर पे इतने सारे फल आए थे भाई, हमें तो मज़ा आ रहा है, हमारे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है ना सबके। हाँ, तरबूज को बुलाया, और पपीते को भी बुलाया, और देखते हैं फिर अनार को। अनार आपको पसंद, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ना। और देखिए, और बुलाया अंगूर को। अंगूर को देख के तो कुछ बच्चों के मुझे ऐसा लग रहा है मुंह में पानी भी आ रहा है, क्योंकि सबको ना पता है अंगूर भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो जो आम ने, जो कि फलों का राजा है, उसने अपने घर पे इन सभी फलों को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। ठीक है, अब देखते हैं आम ने भाई इन सबको क्यों बुलाया है ना। तो इसी को आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में। अब पेज नंबर 20 निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कहानी है और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए अपनी हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 निकालिए। वेरी गुड। अब देखिए, हमने तो पढ़ लिया, अब इसका क्या नाम है भाई? फलों की सभा, है ना। अब आम ने फलों की एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई भाई। अब उसने किन किन फलों को इनवाइट किया, देखिए, जो हमने आपको चित्र में भी दिखाए थे। नारंगी, सेब, केला, तरबूज, पपीता, अनार, अंगूर, है ना, जो कि हमने आपको भी चित्र में भी दिखाए थे। अब आम उन सबसे क्या कहता है, देखिए क्यों बुलाया है भाई आम ने सबको अपने घरों पे।
आम बोलता है सभी फलों को संबोधित करते हुए, यानी कि सभी फलों की तरफ इशारा करते हुए, उन्हें बताते हुए कि आप सबका स्वागत है ना। और सभी फल क्या कहते हैं? धन्यवाद महाराज। क्यों बोलते हैं महाराज उस उन आम को? क्योंकि आम फलों का राजा है, इसलिए वो बोलते हैं धन्यवाद महाराज। फिर आम बोलता है कि मुझे खुशी है कि आप मेरे निमंत्रण पर आप सब यहाँ पधारे हैं। निमंत्रण देखिए होता है बुलावा, यानी कि इनविटेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। अब इसमें सबसे पहले आता है नारंगी फल। नारंगी फल क्या बोलता है भाई? यह तो हमारा सौभाग्य है महाराज। अब देखिए सौभाग्य क्या होता है? सौभाग्य होता है गुड लक, हमारी अच्छी किस्मत है जो आपने हमें अपने घर बुलाया, है ना, मीटिंग में बुलाया। आम कहता है फिर आजकल लोग फलों के महत्व को समझने लगे हैं, फलों के इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं और हमसे लाभ उठाने लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या होता है? आपको पता है कि हाँ, हर कोई फल का अपना एक महत्व होता है, हमें वह बहुत फ़ायदा देता है ना। तो अब देखिए नारंगी क्या बोलता है, सबसे पहले उससे क्या फ़ायदा होता है हमें ये देखना है ना। नारंगी बोलता है सत्य है महाराज। आम से बोलता है आप सही कह रहे हैं महाराज, मेरा रस पीने से पेट ठीक हो जाता है, मुझ में विटामिन सी का भंडार है। नारंगी क्या बोलता है आम से कि देखिए नारंगी पीने से पेट ठीक रहता है और हमें उससे विटामिन सी मिलता है ना। अब देखिए अब क्या आता है? अनार आता है। अनार बोलता है भाई कि मेरा रस पीने से शरीर को शक्ति मिलती है ना। तो आप सभी को भी पता है, आपके मम्मी पापा भी बताते होंगे कि अनार फल खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, हमें खून की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है ना। तो अनार भी बहुत ताकतवर फल है ना। अब देखिए कौन सा फल क्या बोलता है? अब भाई केले की बारी। केला क्या बोलता है भाई? मैं तो हर मौसम में फलता हूँ और सस्ता भी हूँ, धनी निर्धन मुझे खाकर प्रसन्न होते हैं। केला बोलता है क्या बोलता है कि देखिए केला जो ऐसा फल है जो हर मौसम में आता है और सभी फलों से सस्ता भी होता है, और चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो वो उसे खाते हैं और मज़े करते हैं, है ना। तो केले की ये क्वालिटी हो गई। अब सेब क्या कहता है भाई? सेब की बारी आती है। सेब भी बोलता है अपने बारे में। वो क्या बोलता है? मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं महाराज, डॉक्टर भी कहते हैं कि एक सेब रोज खाने से स्वस्थ रहोगे, है ना। ये बात आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सही है कि एक सेब अगर हम खाते हैं रोज़ तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और ये बात तो आपके मम्मी पापा भी आपको बताते ही होंगे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं अब कौन सा फल की बारी आती है, अब कौन सा फल बताता है। अब आता है तरबूज। तरबूज आप सब खाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वाटरमेलन बोलते हैं, है ना। तरबूज क्या बोलता है कि मैं पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ, गर्मियों में लोग मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, मेरा रस भी बहुत चाव से पिया जाता है ना। तरबूज तो आपको पता ही गर्मियों के मौसम में आता है और लोग इसमें पानी ज़्यादा होता है ना, तो लोग इसे खाकर अपनी प्यास भी बुझाते हैं, है ना। और ये हमारी डाइजेशन को भी सही रखता है, यानी कि पाचन शक्ति बढ़ाता है ना। अब पपीता क्या बोलता है भाई? पपीता बोलता है कि मैं भी तो अपनी क्वालिटी बता दूं भाई, मेरे में क्या क्या गुण हैं। पपीता कहता है कि मैं आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक हूँ। लाभदायक का मतलब होता है फ़ायदेमंद हूँ, है ना। और क्योंकि मुझ में विटामिन ए है। आपको पता है कि अगर हम पपीता फल खाते हैं तो वह हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाता है, तो हमें पपीता भी खाना चाहिए, है ना। अब आता है अंगूर।
अंगूर क्या बोलता है भाई, हम भी सुनते हैं भाई, है ना। अंगूर बोलता है मेरा रसीलापन सबको भाता है, मैं अलग अलग रंगों में मिलता हूँ, मुझ में विटामिन सी है ना। जित देखिए, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है ना। और अंगूर रसीला भी होता है, उसमें से रस भी निकलता है और अलग अलग रंगों में भी मिलता है। आप मुझे बताइए अंगूर कौन कौन से रंग के होते हैं। अरे आपने तो बहुत जल्दी सोच लिया। हरे रंग का भी होता है और काले रंग का भी होता है ना। वेरी गुड, है ना। तो अंगूर से विटामिन सी मिलता है। अब भाई आम क्या कहता है। तो आम तो फलों का राजा है ना। तो आम अब सबसे क्या बोलता है, इस सभा में यानी कि इस मीटिंग में आकर आप सबने अपनी अपनी खूबियाँ बताई। खूबियाँ क्या होती हैं, क्वालिटी यानी कि गुण बताए। आशा है लोग इसका लाभ उठाते रहेंगे, है ना। तो आपको मज़ा आया इस स्टोरी से। हमें इस कहानी से यह पता चला कि फलों में क्या क्या गुण होते हैं और इनको खाने से हमें क्या क्या